The civilized Indian. जब टमाटर 250-300 रुपए जी। हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े थोड़े दिन कम कर दिया आप जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं चटपटा- ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, हाँ, बट इसलिए कह रही हूँ, ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं नहीं, आपसे व्हाट अबाउट री नहीं पूछूं, है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अच्छा व्हाट पहले अबाउट ऐसा री होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे, सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आप पर पर्सनल कटाक्ष किया। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको- अगर आप पर्सनल कटाक्ष करती हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आज उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए। स्मृति ईरानी जी ने अपना पहला चुनाव वर्ष 2019 में यहां से जीता था। एक ही बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है, जो पिछली बार जीता था, उससे पहले वो राज्यसभा में थी, और 2019 में उन्होंने जीता था जब वो अमेठी में राहुल गांधी को हराकर एक जायंट किलर के तौर पर देश के सामने आई थी। लेकिन समय कितना बलवान होता है, समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं, और इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। और आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। आनंद लीजिए। और वो भी राहुल गांधी से अगर हारती तब भी कोई बात थी, लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को उन्होंने हरा दिया। हम अपने काम पे बिलीव करते हैं, ठीक है। हमने अपना काम किया, जनता ने साथ दिया, गांधी परिवार का पूरा मेरी पीठ पे हाथ था, तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती थी ऐसे में। तो ये तो कोई लड़ाई इतनी मेरे को तो कठिन नहीं लग रही थी। इसी को समय का चक्र कहते हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय बदलते देर नहीं होती। ये चुनाव के माहौल में आपाधापी में कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या क्या एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों।